जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और अति गंभीर विषय पर आप सभी के मध्य में एक पीड़ा और एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। पीड़ा सिर्फ एक बात की कि आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी भारत में गाय माता की न तो उचित प्रकार से सेवा हो रही है, न उचित सम्मान है और न उनकी सुरक्षा हो पा रही है। आज़ादी के करीब 78 वर्ष के बाद भी भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध रूप से गोवध हो रहा है। गौ अत्यधिक दुखी है, निराश से विचरण कर रही है और अपमानित हो रही है। इन सब निराशाओं के मध्य में एक आशा की किरण जगी है, जिस बात का सपना प्रत्येक गौसेवक, प्रत्येक गोभक्त, प्रत्येक गौवत्स, प्रत्येक गौरक्षक देखता है। खुली आंखों से जो सपना देखता है कि हे प्रभु, कोई तो इस धरती पर ऐसा हो जो गाय माता की सुध लेवे। हे प्रभु, कुछ तो ऐसा हो जिससे गाय माता सुखी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शुभ समय अब आ चुका है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के जितने भी प्रमुख गोभक्त है, जितने भी महापुरुष है, जितने भी संत है, उन्होंने इस बात पर विचार विमर्श किया। श्रीधाम वृंदावन में बैठकर इस बात पर विचार विमर्श किया कि अब सभी संत, सभी गोभक्त गौ माता का अपमान सहन नहीं करेंगे। तो इस हेतु उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान ऐसा है जो भूतो न भविष्यति। इस अभियान की सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं है, किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेहरा नहीं है। इसमें प्रधान संरक्षक भगवती श्री गौ माता है और इसके अध्यक्ष नीलमणि वृषभ बाबा। अभियान का प्रमुख उद्देश्य गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ हत्या भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो और गाय माता के लिए पूरे देश में एक केंद्रीय कानून बने। इस अभियान के विषय में आप जितना अधिक गहराई से पढ़ोगे, आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में जिस प्रकार से संतों ने रूपरेखा तैयार की, उसको पढ़कर आपको भी लगेगा कि वास्तव में काम निश्चित ही होगा। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात है, जिस बात के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ, कि आप सभी गौभक्तों का, सभी गौसेवकों का इसमें समयदान चाहिए। वो समयदान, आपके मन में प्रश्न होगा कि समयदान उस समय में क्या करना है। तो उसके लिए 28 तारीख शाम को 5 बजे से तीर्थराज पुष्कर में एक विशेष बैठक रखी गई है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उस बैठक में अवश्य पधारें और वहां पर सभी संत महापुरुषों से विचार विमर्श करके अपने विचार रखना है, उनके विचार सुनने हैं कि किस प्रकार से अभियान को हम सफल बना सकते हैं। इस विषय में सुबह गुरुदेव भगवान का एक मैसेज भी आया, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वो सभी गौभक्तों से करबद्ध निवेदन, 28 एवं 29 नवंबर को पुष्कर अवश्य उपस्थित हो। ये बैठक अभियान की नींव को और मजबूत करेगी। आपकी उपस्थिति ये अभियान की शक्ति है। हर प्रचारक, हर सेवादार, हर गौभक्त का पहुंचना आवश्यक है। अंतिम भाव दिल से दिल तक। प्रिय भक्तों, कल की यह पवित्र बैठक किसी साधारण आयोजन का हिस्सा नहीं है। यह वह क्षण है जहां से गौ माता राष्ट्रीय माता बनने का मार्ग तेज गति से आगे बढ़ेगा। आइए आस्था के साथ, एकता के साथ, सेवा भाव के साथ पुष्कर पहुंचे और इस ऐतिहासिक मिशन का भाग बने। जय गौ माता, जय नंदी बाबा।